नमस्कार। तो आज का टॉपिक है टैक्स। आज हम पढ़ेंगे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि टैक्स देते क्यों हैं। तो आप टैक्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा कि टैक्स देते क्यों हैं। लेकिन अब अगला आज का हमारा जो है मेन मुद्दा वो ये है कि हमें समझना है कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और टैक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो देनी है। तो आगे पढ़ो। एक पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो इंडिया में टैक्स सिस्टम है बहुत विचित्र है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा 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 मुश्किल है, पर समझ जाओगे, मैं हूँ ना। हम्म अब सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपकी जॉब लग गई, आपकी सैलरी है 5 लाख। आपके बॉस आपसे बोलते हैं कि मैं आपकी सैलरी अगले महीने से 6 लाख कर दूंगा। अब जब आपके बॉस आपकी सैलरी 6 लाख करेंगे तो आपको 5% टैक्स देना होगा। तो आप सोचोगे आप क्या करोगे, आप सैलरी बढ़ाने से मना कर दोगे ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े, या फिर कहोगे कि बढ़ा दो सैलरी। बताओ 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 बताओ। अब तो इसका जवाब है सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सिस्टम है वो कुछ ऐसे है। जैसे आपकी इनकम 0 से 5 लाख तक है, नहीं अब तो 2.5 2.5 लाख के से स्लैब है। तो पहले मैं बताती हूँ, देखो आपने 0 से 2.5 लाख तक कमाया तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना। लेकिन जब अगर आपने 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम होती है तो आपको 5% टैक्स देना है। तो आपको जो 2.5 लाख है शुरुआत के उस पर टैक्स नहीं देना, जो ऊपर की इनकम है उस पर टैक्स देना है। तो इसे कहते हैं मेजरेबल टैक्स सिस्टम। समझ आया कुछ? मतलब जो बेसिक है वो सबके लिए सेम है। अगर आपको टैक्स देना है तो उससे ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर देना है। तो ये पहली बात तो ये है जो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला है टैक्स 2 प्रकार के होते हैं हर देश में, हमारे नहीं हर देश में 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स वो हैं जो सरकार खुद से आके नहीं लेती, उन टैक्सों को किसी और अन्य व्यक्ति के तहत ले लेती हैं। जैसे हमने खाया एक 10 रुपये का कुरकुरा, तो इस पे भी जीएसटी लगा। तो ये जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या सरकार ने आके हमसे कहा था कि इस कुरकुरे का जीएसटी दे दो? नहीं, वो पैकेट के ऊपर ही लगा दिया उन्होंने। मोस्टली ये डायरेक्ट, भाई आप सोच रहे हो कि सरकार एक ही तरह का टैक्स लगा देती डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों लगाया? तो सुनो, डायरेक्ट आप अपने देश की जनसंख्या से जाके आई मीन देश की जनता से ले सकते हो। लेकिन आपके यहाँ विदेशी भी तो घूमने आ रहे हैं, और कुछ ऐसी जनता भी है जो टैक्स के दायरे में नहीं आती, डायरेक्ट टैक्स के दायरे में, तो वो भी तो देश में रह रहे हैं। तो उनसे कैसे पैसे लिए जाए? और सुविधाएं तो हर कोई उठा रहा है, तो उन सब के लिए है इनडायरेक्ट टैक्स। बट ये आजकल ये टैक्स मतलब ये सारी जनता के लिए कॉमन है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। जैसे एक घर है, ये मैंने खरीदा 1 करोड़ का, वो बेच दिया 2 करोड़ का। तो जो 1 करोड़ है वो तो मेरा खुद का पैसा था, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और पता है हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स टीडीएस भी कटता है, ये भी आपको पता होगा ना। ये इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतना सारा टैक्स लेती, सुनो पहले इनकम टैक्स 30% ये हो गया भाई। अब इनकम टैक्स देने जाओ तो फिर आपके ऊपर ये सेस लगा देती है 4%। फिर उसके बाद सरचार्ज, मतलब आपने अगर 50 लाख से ज़्यादा का टैक्स दिया तो टैक्स के ऊपर 10% टैक्स। ऐसे एक बार क्वेश्चन भी आया है कि टैक्स के ऊपर टैक्स कौन है, तो ये दोनों टैक्स के ऊपर टैक्स है ना।
बट अगर आप इतना ज़्यादा, कोई इंसान इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो उसे छूट मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर और टैक्स लगा देती है। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ के अधिकांश लोग टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स सिस्टम इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि हर व्यक्ति टैक्स दे सके और हर व्यक्ति को टैक्स देने का तरीका पता हो, हर चीज़ उनको स्पष्ट से समझ में आ सके और हर व्यक्ति को पता हो कि हम टैक्स दे रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को पता होगा ना कि हम टैक्स दे रहे हैं तो वो सरकार से अच्छे से काम करवाएगा। लेकिन है ना, इतना सब कुछ इतना गोलमोल है, गोलमोल है, समझ ही नहीं आता। बट आपको तो समझ आ गया होगा कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में है जीएसटी, सबसे फेमस टैक्स यही है। उसके बाद टोल टैक्स भी लगता है, सर्विस टैक्स भी लगता है, स्टाम्प टैक्स भी लगता है। और डायरेक्ट टैक्स, ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स और ये डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और ये जो फेमस फेमस थे ये मैंने लिख दिए। उसके बाद एक दो और होंगे, वो आप देख लेना। जस्ट आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो बता देना, और अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी बता देना। थैंक यू।